Hello guys, welcome back to my channel Codera. In the last video we had discussed about the access modifiers and the today's video is all about the basics of methods. So first we will know that what is method. तो मेथड हम उन स्टेटमेंट के कलेक्शन को बोलते हैं जिन्हें कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए हम लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल we define the sum method to perform addition. So this collection of statement which we have write for the addition task is a method. Methods are like the function in C or C++, but in Java, a method can't exist without a class. Unlike C, C++ or Python, where we can define a function outside the class. तो मेथड हमें कोड की रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करती है. दैट मीन्स एक ही कोड को हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. सो हमें सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए बार बार सेम कोड नहीं करना पड़ेगा. लाइक दिस सम मेथड. तो जब कभी भी हमें दो नंबर्स का सम करना होगा तो हम इस मेथड को यूज़ कर लेंगे या कॉल कर लेंगे, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा. सो वी कैन रिलेट दिस मेथड कंसेप्ट विद अ फूड रेसिपी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे रेसिपी फॉर अ पिज़्ज़ा. देन आपको वहाँ पर डिफरेंट टाइप के पिज़्ज़ा की रेसिपी मिल जाएगी और आप उन रेसिपी को यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं. तो यहाँ पर जो रेसिपी है वो हमारी मेथड है. तो जब भी हमें पिज़्ज़ा बनाना होगा तो हम इन रेसिपी या मेथड का यूज़ कर लेंगे. हमें बार बार नई रेसिपीज़ नहीं बनानी होगी. सो इन द सेम वे अगर हम कोई मेथड एक बार कोड कर लेते हैं तो हम उन्हें कहीं भी अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. हमें हर बार उन्हीं सेम मेथड्स को कोड नहीं करना होगा. सो आई होप कि अब आपको मेथड का कंसेप्ट समझ आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मेथड. सो देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड इन जावा, दैट इज प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड. तो प्री डिफाइंड या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या बिल्ट इन मेथड हम उन्हें कहते हैं जो पहले से डिफाइंड है जावा लाइब्रेरी में. इन मेथड्स को हम डायरेक्टली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन मेथड्स की डेफिनेशन पहले से ही जावा लाइब्रेरी में स्टोर्ड है. फॉर एग्जाम्पल println, इक्वल्स, कंपेयर टू एंड सो ऑन. एंड द नेक्स्ट इज यूज़र डिफाइंड मेथड. सो ये वो मेथड होती हैं जिन्हें यूज़र क्रिएट करता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और बाद में हम इन मेथड की डेफिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं इफ़ वी वांट. अनलाइक प्री डिफाइंड मेथड, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते. सो सम एग्जाम्पल ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड्स आर फाइंड सम, सर्च मिनिमम एंड सो ऑन. नाउ वी विल सी दैट हाउ टू डिक्लेयर एंड डिफाइन अ मेथड. सो बेसिकली अ मेथड डिक्लेरेशन कैन हैव दिस 6 component, that is modifier, the return type, method name, parameter list, exception list and then method body. For example, here public is the access modifier. And if you don't know about the access modifier, so I have also created a video on that. You can click the iCard or you can find the link in the description. And here int is the return type, sum is the name of the method, and inside the parenthesis we will give the parameters. And inside this curly brackets we will write the statement which is called the method body. So here we have created a method named sum. And one important thing about the method is that here the name of the method along with the parameter list is called the method signature. And we will use this term method signature frequently in the inheritance concept, which we will discuss in the upcoming video. Now we will see that how to name a method. तो method के नाम में एक single word होना चाहिए and it should be a verb in lower case. For example, main, println and so on. और अगर आप मेथड के नेम में मल्टीपल वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए. एंड द नेम शुड स्टार्ट विथ अ वर्ब इन लोअर केस एंड देन यू कैन राइट एनी वर्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड. इट मे बी अ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव. बट रिमेंबर वन थिंग, दैट फर्स्ट वर्ड के बाद आप जो भी वर्ड यूज़ करें उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए सो दैट यू कैन ईजिली रिकग्नाइज द मल्टीपल वर्ड्स. For example, find greatest. Here find is a verb which is in lower case and the second word is an adjective whose first letter is capital. So this is the naming convention of method. Now we will discuss the method calling or how to invoke a method so that we can use the functionality of method.
So our method complete its execution and return to its calling statement on three conditions. First, when it complete all the statement in the method body. Second, when it reaches to the return statement. Or last, when it throws an exception. So the first is when the method complete all the statement. तो यहाँ पर हमने एक मेथड बनाई है फाइंड सम, जिसमें हमने सम करने के लिए एक छोटा सा कोड लिखा है. तो जब भी हम इस मेथड को कॉल करते हैं तो हमारे आउटपुट की फर्स्ट लाइन में आता है इनसाइड M1. दैट मीन्स अभी हम मेथड में आ गए हैं. देन हमारा सम प्रिंट होगा एंड देन कंट्रोल आ जाएगा कॉलिंग स्टेटमेंट के पास और लास्ट में प्रिंट होगा आफ्टर मेथड एग्जीक्यूशन. तो यहाँ पर कंट्रोल तब कॉलिंग स्टेटमेंट के पास आएगा जब मेथड की कंप्लीट बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी. Now the next is when it reaches to the return statement. So here I am again taking the previous example. पर यहाँ पर हमारी मेथड कुछ रिटर्न कर रही है and it is of int type while the previous method was void type. तो जब हम मेथड को कॉल करेंगे तो कंट्रोल जाएगा मेथड की फर्स्ट स्टेटमेंट पर और प्रिंट होगा इनसाइड M1. देन परफॉर्म होगा एडिशन ऑपरेशन जिसका रिजल्ट हमने स्टोर किया है C वेरिएबल में और उसी वेरिएबल को हम रिटर्न कर देंगे. तो जब हम C को रिटर्न करेंगे तो कंट्रोल जाएगा कॉलिंग स्टेटमेंट के पास जहाँ पर जो रिजल्ट हमारी मेथड ने रिटर्न किया है उसे हम स्टोर कर लेंगे एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में एंड देन वी विल प्रिंट इट. सो आउटपुट विल बी इनसाइड M1 and then sum is 30. So here method is returning something to the calling statement. Now the last is when the method throws an exception. तो यहाँ पर हमने एक मेथड बनाई है find division और यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं 10 को 0 से. So obviously it will throw an arithmetic exception and our program will end abnormally and the control will never transfer to the calling statement. To handle this situation we can also create try and catch block which we will discuss in the upcoming video. So here our output will be inside method and then it will show the exception message. So this is the example when method throws an exception. Now in the last we will discuss that how memory is allocated to the method. So जब भी हम किसी मेथड को कॉल करते हैं तब स्टैक एरिया में एक स्टैक फ्रेम क्रिएट हो जाती है जिसमें हम मेथड में जो भी पैरामीटर पास करते हैं या जो लोकल वेरिएबल और रिटर्न वैल्यू होती है वो स्टोर्ड होती है और जब मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब ये स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाती है. सो इन दिस वे स्टैक फ्रेम इज यूज्ड टू अलोकेट मेमोरी फॉर द मेथड एलिमेंट्स. सो गाइज आई होप अब आपको मेथड के सभी डाउट्स एंड कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. And still if you have any doubt so you can drop a message or any query in the comment box. So that's all about today's video. If you like my video so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much for watching.